वहीं जापान पहुंचे प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सांसद संजय झा कर रहे हैं। संजय झा ने कहा कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है जिसका बहिष्कार समय की जरूरत बन गया है। 80% पानी जो इंडिया का है वो हम पाकिस्तान को दे रहे हैं। ये 2.5 साल से इंडिया कह रहा है कि उसको अब रिनेगोशिएट कीजिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी बदल गया है, हमारा इधर पॉपुलेशन का डेमोग्राफी बदल गया है, तो हमको भी ज़रूरत है, या डैम बनाने का भी टेक्नोलॉजी बदल गया है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर एंड वाटर, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। बड़ा क्लियर कट मैसेज है, दोनों बात तो नहीं हो सकता है। और इसी बीच अगली खबर आपको बता दें, यूएन में भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब किया है। पाकिस्तान ने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया है, ये भारत की तरफ से पक्ष रखा गया है। पाकिस्तान ने जानबूझकर नागरिकों पर हमले किए। पाकिस्तान के हमले में 20 से अधिक लोग मारे गए और ये वो आम लोग जो रिहायशी इलाकों में रह रहे थे, उनको पाकिस्तान ने टारगेट किया और उनको जान से मारने का प्रयास भी किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि यूएन के मंच से भारत का पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया गया है कि हमने पाकिस्तान को नदियों का जो पानी है वो दिया, लेकिन पाकिस्तान के बदले आतंकवाद वहां पर मिला। ये यूएन में भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए पाकिस्तान ने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने जानबूझकर नागरिकों पर हमले किए। पाकिस्तान के हमले में 20 से अधिक आम लोग मारे गए, ये भी बाहर जाकर वैश्विक मंचों पर बताया गया। India will never give in to nuclear blackmail. संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद से लेकर अलग अलग देशों में पहुंचकर भारतीय सांसदों का डेलीगेशन पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब कर रहा है। यूएनएससी में भी पाकिस्तान की नापाक फायरिंग का सच दुनिया के सामने रखते हुए भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। India has experienced decades of Pakistani-sponsored terrorist attacks across our borders. This has ranged from the horrific 26/11 attack on the city of Mumbai to the barbaric mass murder of innocent tourists in Pahalgam in April 2025. The victims of Pakistani terrorism have been predominantly civilians, since its objective has been to attack our prosperity, our progress and our morale. For such a nation to even participate in a discussion on protection of civilians is an affront to the international community. पाकिस्तान के करतूतों का सच यूएनएससी में रखते हुए भारतीय राजदूत हरीश पुरी ने कहा कि आतंकियों को बचाने के लिए और आतंकवाद को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने बार-बार नागरिक कवर का इस्तेमाल किया है। Pakistan has repeatedly used civilian cover to advance the cause of terrorism. We just recently saw senior government, police and military officials pay respects at the funeral of noted terrorists targeted by Operation Sindoor. A nation that makes no distinction between terrorists and civilians has no credentials to speak about protecting civilians. इधर जर्मनी पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर का सच जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के सामने रखा और बताया कि किस तरह पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है। जयशंकर ने वहां से सीधा संदेश दिया कि भारत ना तो आतंकवाद को बर्दाश्त करेगा और ना ही परमाणु ब्लैकमेल के आगे कभी झुकेगा। India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. We also value Germany's understanding that every nation has the right to defend itself against terrorists. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जर्मनी ने भी अपना रुख साफ किया और बेहिचक कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध इस जंग में वो भारत के साथ खड़ा है। जर्मनी आतंकवाद के खिलाफ किसी भी लड़ाई का समर्थन करेगा। आतंकवाद को दुनिया में कहीं भी जगह नहीं मिलनी चाहिए और यही कारण है कि हम उन सभी का समर्थन करेंगे जो आतंकवाद से लड़ते हैं।
and has to fight terrorism. ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के खिलाफ हिंद को 33 देशों का साथ ऐसे नहीं मिला है। ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि पाकिस्तान का घृणित चेहरा दुनिया के सामने उजागर हो चुका है और वो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां आपको बताएं, यूएन के मंच से भारत का पाकिस्तान को कड़ा संदेश सामने आ गया। हमने पाकिस्तान को नदियों का पानी दिया, भारत ने कहा, लेकिन पाकिस्तान ने बदले में आतंकवाद दिया है। भारत ने क्लियर कर दिया है कि वो अब पानी नहीं देगा। जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा पाकिस्तान देता रहा है, भारत ने अपना रुख कड़ा रखा है और इसे बरकरार रखने का सीधा संदेश यूएन के मंच से दे दिया है। We are constrained to respond to the disinformation being carried out by the delegation of Pakistan with regard to the Indus Water Treaty. India has always acted in a responsible manner as an upper riparian state. I would like to highlight 4 aspects to expose the disinformation of Pakistan. First, India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. The preamble of the treaty describes that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks, the most recent of which was a dastardly targeted terror attack on tourists in Pahalgam last month. सिंधु का पानी क्या रुका, पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। महंगाई तो पाकिस्तान के कंधे पर एक बड़ा बोझ है ही, लेकिन अब सिंधु का पानी रुकने से वहां भुखमरी की नौबत भी आ गई है। खुद वहां के नेता ये बता रहे हैं, सुनिए। अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। सिंधु जल का पानी रुकने के बाद से ही पाकिस्तान की सरकार जानती थी कि आज नहीं तो कल इसका असर उसकी आवाम पर पड़ेगा। शहबाज सरकार को पता था कि सिंधु का पानी रुकना मतलब प्यास से पाकिस्तान का गला सूखने लगेगा और वो तड़प तड़प कर खत्म हो जाएगा। अब इस डर को छिपाने के लिए पाकिस्तान आखिर करे भी तो क्या करे, तो उसने अपने बुजदिली की तिजोरी से एटमी बम वाली धमकी का टेप निकाल लिया और उसके नेता अलग अलग मंच से ये जुबानी टेप चलाने लगे। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। लेकिन सच कभी न कभी तो खुलकर सामने आता ही है। सिंधु का पानी रुकने से पाकिस्तान की सच्चाई अब सामने आने लगी है और ये सच सामने वाले सांसद हैं सैयद अली जफर, जिन्होंने बता दिया है कि पानी रुकने से पाकिस्तान त्रासदी के मुहाने पर पहुंच गया है। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। पाकिस्तानी सांसद ने अपने भाषण में सिंधु जल समझौते को लाइफलाइन का नाम दिया और बताया कि पाकिस्तान में पानी की कमी को कैसे सिंधु जल समझौता पूरा करता आ रहा है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही रिलाय करके अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं।